चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन की खोज में जाने ही वाली थी कि वहाँ गोरी कौवी भी आ जाती है। चिड़िया बहन, क्या आप भोजन की खोज में जा रही हैं? हाँ गोरी बहन, मैं भोजन की खोज में ही जाने वाली थी। तो फिर हम एक साथ ही जाते हैं। मैं भी भोजन की खोज में ही जा रही थी। गोरी कौवी, उसका बेटा जग्गू, चिड़िया और उसका बेटा कुकू भोजन की खोज में निकलते हैं। थोड़ी दूर एक छोटी तितली पानी में गिरी हुई थी, जिसकी मदद करने चिड़िया वहाँ उतरती है। तो गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, आप यहाँ क्यों बैठ गई हो? छोटी तितली पानी में गिरी हुई है, मैं उसे पानी से बाहर निकाल दूं। चिड़िया, तुम भी ऐसे ही समय जाया कर रही हो। भला इस छोटी तितली की मदद करने का क्या फायदा? ये हमें क्या फायदा दे सकती है? परंतु चिड़िया तितली को पानी से बाहर निकालती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सुंदर हो दोस्त। और आप भी। मैं पानी पीने यहाँ आई थी और पानी में गिर गई। और फिर तितली अपने पंख सुखाकर वहाँ से उड़ जाती है। गोरी बहन, किसी की मदद किसी फायदे के लिए नहीं करते, बल्कि नेकी तो वो है जो बिना किसी लालच के हो। वो सब फिर से उड़ते हैं। वो अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि हवा तेज हो जाती है और वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया बहन, हम अपने बच्चों को इस बड़े पेड़ पर बिठा देते हैं। हवा तेज है, बच्चों से ऐसी हवा में उड़ नहीं होगा। नहीं नहीं मम्मा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसी हवा में उड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप और कुकू यहीं बैठें। और कुकू बेटा, कहीं इधर उधर ना जाना। जब तक हम आ नहीं जाती आपने हिलना नहीं यहाँ से। मम्मा आप जाए, मैं यहाँ जग्गू के पास ही बैठा हूँ। फिर गोरी कौवी और चिड़िया अपने अपने बच्चों को उस बड़े पेड़ पर बैठा छोड़ भोजन की खोज में निकलती हैं। कुकू कुकू, पता है मम्मा नहीं जानती, मैं तो कई बार तेज हवा में पहले भी उड़ चुका हूँ। चलो हम भी मम्मा के पीछे पीछे ही जाते हैं। ना, मेरी मम्मा ने कहा था यहाँ से कहीं नहीं जाना। मैं तो अपनी मम्मा का कहना मानूंगा। तुम तो हर समय अपनी मम्मा से डरते ही रहते हो। मेरी मम्मा सब मेरे भले के लिए ही तो कहती है। तो फिर मैं जा रहा हूँ, तुम बैठो यहीं। जग्गू मत जाओ, अपनी मम्मा की बात मानो। परंतु जग्गू कौवा कुकू की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से उड़ता है और जिस दिशा में उसकी मम्मा गई थी वो भी उसी दिशा में चला जाता है। वो उड़ तो सकता था, परंतु अभी छोटा था। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है और फिर एक तेज हवा का झोंका आता है और जग्गू को उठाकर कांटेदार झाड़ियों में फेंक देता है और उसके पंख बुरी तरह कांटों में फंस जाते हैं। वो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करता है, परंतु वो नहीं कर पाता। गोरी और चिड़िया भोजन लेकर वापस आती हैं, तो गोरी जग्गू को ना देख बहुत परेशान हो जाती है। कुकू बेटे, जग्गू कहाँ है? गोरी आंटी, आप जैसे ही गई थी जग्गू आपके पीछे चला गया था। मम्मा मम्मा, जग्गू मुझे भी साथ आने का बोल रहा था, परंतु मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं यहीं बैठा रहा। गोरी, हवा तो बहुत तेज थी, जग्गू ना जाने किस दिशा में निकल गया होगा। हवा भी रुक गई थी। चिड़िया बहन, अगर जाना है तो आप जाएं, मैं जग्गू को ढूंढने जा रही हूँ। मैं आपको ऐसे परेशान छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? चलो कुकू, आप भी साथ चलें और हम सब मिलकर जग्गू को ढूंढते हैं। ऐसे वो सब जग्गू की खोज में निकलते हैं। छोटी तितली जिसे चिड़िया ने पानी से निकाला था, उसकी नजर उड़ते उड़ते जग्गू पर जाती है। वो उसके पास जाती है। छोटे कौवे, आप आंटी चिड़िया के साथ कहीं जा रहे थे जिसने मुझे पानी से निकाला था? मम्मा भोजन लेने गई थी,
मुझे पेड़ पर बैठाकर। मैंने तेज हवा में उड़ने की कोशिश की और यहाँ कांटों में फंस गया। आप मेरी मदद करें। कौवे दोस्त, मेरे पंख तो बहुत नाजुक हैं, कांटों को छूते ही टूट जाएंगे। मैं आपकी मम्मा को ढूंढ कर ला सकती हूँ। फिर वो छोटी तितली जग्गू की मम्मा को ढूंढने निकल जाती है। वो वापस जाती है जहाँ वो नदी के पानी में गिरी थी और उसे सामने चिड़िया, कुक्कू और गोरी कौवी आते दिखाई देते हैं। वो उन्हें रोक लेती है। आंटी कौवी, जल्दी चलें, आप मेरे पीछे पीछे चलें। परंतु कहाँ चलें छोटी तितली? आपके बेटे के पास। ये सुनकर वो सब उस छोटी तितली के पीछे पीछे उड़ते हैं और वो तितली उन्हें उन झाड़ियों के पास ले जाती है जहाँ जग्गू फंसा हुआ था। गोरी अपने बेटे को देख बहुत खुश होती है और उसे झाड़ियों से बाहर निकालती है। अब मैं जाती हूँ, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए वो तितली वहाँ से चली जाती है। देखा जग्गू, अपने मम्मा पापा की बात ना मानने से हम किसी भी समय मुश्किल में फंस सकते हैं। और गोरी बहन, आपने देखा कि कैसे कमजोर से कमजोर जीव भी किसी समय हमारी मदद कर सकता है। ऐसे वो सब खुशी खुशी भोजन लेकर वापस हो लेते हैं और जग्गू कौवे को सीख मिल चुकी थी कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो। पहले तो कालू कौवे ने कभी कोई काम धंधा ना किया था, लेकिन जब कालू बूढ़ा हो गया था तब जाकर उसे पता चला था कि बिना किसी काम काज के जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। इसलिए कालू जी ने अब जंगल के बीच एक पानी पूरी का ठेला लगा लिया था। वो काम अच्छे से करता। स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी खाएं, हाजमेदार खट्टी मीठी पानी पूरी लें। वो ऐसे आवाज लगाता है और सभी पक्षियों को कालू कौवे की पानी पूरी बहुत पसंद थी। पति जी, एक प्लेट और ले दें, मेरा तो कालू जी की पानी पूरी खाकर दिल ही नहीं भरता। अब बस कर जाओ लूसी, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। हम कल फिर आकर कालू जी से पानी पूरी खा जाएंगे। लूसी बहन, आप मेरे पक्के ग्राहक हो, पैसे नहीं तो क्या हुआ, आप पैसे फिर दे देना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा लूसी को एक प्लेट पानी पूरी दे देता है। कालू जी, सारा दिन तुम पानी पूरी बेचते हो और इतने थोड़े से पैसे लाते हो। मुनाफा थोड़ा हो रहा है, शहर से जो सामान लाता हूँ वो बहुत महंगा हो गया है। तो फिर मैं कभी अपने लिए ज्वेलरी ले सकूंगी? अगर खाने को राशन मिलता रहे तो यही बहुत है इतनी महंगाई के दौर में, और तुम ज्वेलरी लेने की सोच रही हो। वो ऐसे बातें करते हैं। दूसरे रोज कालू कौवा अपने पानी पूरी के ठेले पर बैठा आवाज लगा रहा था कि वहाँ एक दुष्ट चील आ जाती है। ओए कौवे, मैंने भी अब मांस खाना छोड़ दिया है, लाओ तो दो मुझे भी पानी पूरी। कैसी है तुम्हारी पानी पूरी? चील बहन, अच्छा किया जो आपने मांस खाना छोड़ दिया। ये ले, आप मेरी पानी पूरी खाएं, 10 रुपए की एक प्लेट है। चील कौवे से एक प्लेट पानी पूरी लेकर खा लेती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, कौवे एक और प्लेट दो। चील जी, क्या पैसे भी हैं आपके पास? एक प्लेट आपको मैंने फ्री में दे दी है, अब आप जाएं यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं? पहले पेट तो भर लूं फिर ही जाऊंगी। तो फिर पहले पैसे दें, 10 रुपए की है एक प्लेट। मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे अब मांस खाना अच्छा नहीं लगता। जल्दी से एक प्लेट और लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से मांस खाना शुरू कर दूं और तुम्हारा मांस ही खा जाऊं। मैं तुम्हें और प्लेट नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। बस इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील कौवे से बड़ी भी थी और शक्तिशाली भी, इसलिए वो कौवे की खूब पिटाई करती है। गौरी, गौरी, तुम्हारे पति को चील ने बहुत मारा है, आप जल्दी जाएं, कौवा बैठा रो रहा है। क्या उस चील की इतनी हिम्मत कि मेरे पति जी को मारे? गौरी वहाँ से भागती है। मेरा कालू,
मेरे कालू का क्या हाल कर दिया है उस जालम ने। मेरा पंख तोड़ दिया है उस जालम ने। गौरी बहन, वो तो अच्छा हुआ जो मैं और कबूतर समय पर आ गए, नहीं तो आज न जाने क्या हो जाता। वो जालम तो कालू को मारने ही वाली थी। फिर गौरी कालू को घर ले जाती है। कबूतर जाकर बुलबुल को बुला लाता है, जो कालू जी के पट्टी करती है। मैंने पट्टी तो कर दी है, परंतु मुझे बहुत दुख हो रहा है ऐसे कहते हुए कि कालू जी अब कभी उड़ नहीं सकेंगे। मेरे पति जी अपाहिज हो गए हैं, मैं क्या करूंगी? अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम कहाँ से खाएंगे? 2-4 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। घर में जो कुछ खाने को था वो खत्म हो जाता है। फिर एक दिन नदी पर चिड़िया गौरी से कहती है, गौरी, मेरी माँ ने तो आप कालू भैया वाला पानी पूरी का ठेला खुद चलाना शुरू कर दें। मुझे तो पानी पूरी बनाना ही नहीं आता। जब आप काम शुरू करेंगी तो सब सीख जाओगी। कालू जी, आज मुझे नदी पर चिड़िया मिली थी। वो कह रही थी कि आपका पानी पूरी का ठेला मैं चला लूं। पक्षी बातें करेंगे, और वैसे भी हमारी जाति में कवियां काम नहीं करती। जो बातें करता है करे, अगर ऐसे ही बैठे रहे तो हम क्या भूखे मरेंगे? पूरा महीना हो गया आपका पंख टूटे हुए, ना तो आपके मामा जी आए और ना ही कोई आपका भाई आया पूछने। मेरा अगर कोई नहीं आया तो तुम्हारा भी तो कोई नहीं आया कि जी रहे हो या मर गए हो, भूखे हो या कुछ खाया है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा है कि हम दूसरे पक्षियों की बातों को नहीं देखेंगे। मैं कल से अपने काम पर जाऊंगी और आप मेरे साथ जाकर बैठ जाना और मुझे सिखा देना कि कैसे पानी पूरी बनाते हैं। मैं शहर से माल भी ले आया करूंगी और सब काम कर लिया करूंगी। और फिर अगले रोज से गौरी अपने पति जी का पानी पूरी का ठेला फिर से खोलती है और वो अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी, हरी चटनी वाली पानी पूरी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। कालू जी, आज मुझे पता चला कि आप कितनी मेहनत से मेरे लिए कमाई करके लाते थे और मैं आपसे हर समय ज्वेलरी मांगा करती थी। उनका पानी पूरी का ठेला फिर से चलने लगता है और गौरी कवि अपने पति जी का सहयोग बनती है। गौरी बहन, देखा, आपने मेहनत की और काम करने में शर्म महसूस नहीं की, तो आपका काम फिर से चलने लगा। अगर आप घर में बैठे रहती तो कोई भी आपकी मदद ना करता।